मोबाइल में मौजूद है, यहाँ से नहीं दिखा सकता, उन्होंने ये लॉक रख के बंद कर दिया है इस वक्त, तो मैं ये नहीं यहाँ से दिखा पाऊँगा आपको सफ़ा, लेकिन मेरे पास उसकी तस्वीर मौजूद है। मैं आपको तस्वीर में दिखा दूँगा कि सफ़ा कैसे दिखता है। ये इस वक्त मैं सफ़ा पे मौजूद हूँ, ठीक है, और सफ़ा से मरवा की जानिब जब लोग जा रहे होंगे वो भी दिखाता हूँ आपको कि यहाँ से सफ़ा से मरवा की जानिब कहाँ से जा रहे हैं लोग। ये ऊपर से गोल चक्कर वो देखिए काट के लोग ये मरवा की जानिब यहाँ से स्टार्ट हो गया है ये सफ़र। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही जो है ना वो याददाश्त के लिए, याद दहानी के लिए आपको एक याद रखने वाली चीज़ है। ये देखें अब यहाँ से लोग ये सफ़ा की पहाड़ी यहाँ से शुरू हो गई है और ये लोग यहाँ से सफ़ा स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। लोग यहाँ से सफ़ा के लिए निकल गए और आखिर में जब मैं पहुँचूँगा वहाँ पे बताऊँगा आपको कि सफ़ा जहाँ पे मुकम्मल होगा। और दूसरी जानिब मैं दिखाता हूँ आपको जी कि जी उस जानिब देखें लोग, वो देखें वापस आ रहे हैं, ठीक है। सफ़ा से मरवा पे जब जाएंगे तो आपका पहला चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, तो मरवा से सफ़ा पे जब आप वापस आएंगे तो आपका दूसरा चक्कर मुकम्मल होगा, ना कि यहाँ से सफ़ा से मरवा पे जाकर मरवा से घूम के आप सफ़ा पे वापस आए तो आपका एक चक्कर मुकम्मल हो, ऐसा नहीं है। सफ़ा से मरवा पे जाएंगे तो आपका पहला चक्कर मुकम्मल होगा, मरवा से सफ़ा पे आएंगे तो आपका दूसरा चक्कर मुकम्मल होगा। इसी तरह 6 चक्कर आपके मुकम्मल हो जाएंगे, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, ठीक है। तो जब आखिरी चक्कर जो है ना वो आपने सफ़ा से जब मरवा पे जाना है तो आपका 7वां चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, तो वहाँ पे ही आपने नौफिल अदा करके तो आपका उम्रा वहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपने खल्क यानी कि अगर आपने बाल छोटे करवाने हैं या कट लगवाने हैं, अफजल यही है कि पूरे सर के बालों को थोड़ा थोड़ा काटा जाए, ठीक है, तो उम्रा आपका वहाँ पे फिर मुकम्मल हो जाएगा। ये ग्रीन लाइट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये इस जानिब भी लगी है और मरवा की जानिब भी लगी है, ठीक है। ये तेज यहाँ से दौड़ना होता है। व्हील चेयर पे जो लोग हैं वो उनके लिए एक थोड़ा सा अलहदा ही उन्होंने बना दिया गया कि व्हील चेयर के लिए वो यहाँ पे इंतज़ाम किया गया कि व्हील चेयर वाले जो है ना वो पैदल चलने वालों को डिस्टर्ब नहीं करते। व्हील चेयर वाले उनके लिए ये हाथा बना दिया गया, वो यहाँ से उम्रा ज़ायरीन को सफ़ा मरवा करवा सकते। यहाँ पे भी जा बजा हर जगह पे जमजम के कुएं लगे हुए हैं, या पानी पीने के लिए लोग यहाँ पे सर पे भी डालते हैं, नहाते भी हैं। अल्लाह से फिर दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह हज बैतुल्लाह पे खड़े होकर मैंने आपके लिए दुआ की थी कि अल्लाह पाक आपको हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए, इसी तरह यहाँ पे दौड़ना भी अल्लाह तबारक व तआला आप सबको नसीब फरमाए, आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। यहाँ पे आने के बाद बहुत सुकून, मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ बहुत सुकून महसूस करता हूँ। मेरी अक्सरियत कोशिश होती है कि मैं ज़ियारत करने के बाद इधर से उधर पूरे हरम में चक्कर ज़रूर लगाता हूँ। बड़ा एक हालांकि थक जाते हैं, पाँव दर्द होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। मरवा पे पहुँच के तो वहाँ से मैं बाहर निकल जाऊँगा और जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी वो जगह भी आज आपको दिखाऊँगा, और जो जिस जगह से वो बूढ़ी औरत आप पे कूड़ा फेंकती थी वो जगह भी आज आपको दिखाऊंगा मैं। और आखिर में वापस आने से पहले मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पे
ज़माना जाहिलियत में बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। इस वक्त सूरज जो है वो निकल चुका है। मेरी दाएं जानिब की खिड़कियों से देख सकते हैं तो सूरज की रोशनी हरम में दाखिल हो चुकी है, लेकिन हरम में ठंडी हवाएं चलती हैं क्योंकि हर तरफ कूलिंग सिस्टम एसी लगे हुए हैं। ये वो पंखे हैं जी क्योंकि गर्मियों में इसके अंदर से शावर भी किया जाता है लोगों के ऊपर। जी, यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे, बल्कि मैं आपको एक दफ़ा मरवा की पहाड़ी भी दिखा दूँ। यहाँ से अगर नज़र आ जाए तो मुमकिन तो नहीं है कि यहाँ से मरवा की, नहीं, यहाँ से मरवा की पहाड़ी नज़र नहीं आएगी, आगे से फिर घूमना होगा। मेरा ख्याल यही है कि हाँ, यहाँ से सफ़ा और मरवा की पहाड़ी नज़र नहीं आएगी। मैं सफ़ा और मरवा की जो पहाड़ी है उन दोनों की वीडियोस मेरे पास मौजूद है पहले से। मैं उनको जो है वो अटैच कर दूंगा अपनी वीडियो से इंशाल्लाह। ये शायद बाहर जाने का रास्ता है। यहाँ मेरे ख्याल से वहाँ से वापस लोग यहाँ पे बाहर जाते हैं। जी, हमें यहाँ से नीचे उतर जाना है बाहर जाने के लिए। मैं शायद गलत आ गया हूँ। जी, यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। यहाँ से नीचे उतरेंगे। जी, तो हम यहाँ से अब बाहर आ गए हैं जी। अब मैं आपको सबसे पहले तो उस जगह की उस खिड़की की ज़ियारत कर दूँ जहाँ से वो आप पे पूरा फंका करते थे। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु के घर की ज़ियारत भी यहीं से करवाऊँगा मैं। ये है जी सफ़ा मरवा का बैरूनी मंजर। इस तरह से हम दाखिल हुए थे और इधर से बाहर आ गए और वक्त इस वक्त हो चुका है 7:45। आपको देख सकते हैं क्लॉक टावर 7:45 हो चुके हैं। सफ़ा मरवा से जब आप बाहर आएंगे यहाँ से तो इस जानिब आप देखेंगे ये वो बिल्डिंग है जी, और खिड़कियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए पूरी बिल्डिंग में कोई जो है ना वो खिड़की अलग से नहीं है, सिर्फ ये जगह जो है ना मुख्तस की गई है। 2 खिड़कियाँ, ये देखिए, ये 2 खिड़कियाँ, ये वो खिड़की है जहाँ पर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बूढ़ी औरत कूड़ा फेंकती थी, आप जब इधर से अपने घर से तशरीफ लाते थे तो यहाँ से वो कूड़ा आप पे फेंकती थी। तो आइए आगे चलते हैं। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़ियारत करने के लिए चलते हैं आगे। ये जो आप पीले रंग की इस वक्त इमारत देख रहे हैं ये आपकी लाइब्रेरी है जी यहाँ पे, लेकिन ये मुकाम
अब यहाँ भी ये लाइब्रेरी बना दी गई है जी। और ये जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भी यही था और है भी, अभी भी ये लाइब्रेरी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस घर में हुई थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप अपने घर से मस्जिदुल हरम इसी रास्ते से तशरीफ लाते थे आप। इंशाल्लाह कबूतर देखिए जी। अभी सूरज निकल चुका हुआ है और उम्रा ज़ाहिरीन अभी भी आ रहे हैं। बहुत रश है जी, 2400 घंटे यहाँ पे रश रहता है। रमज़ान है, रश बेबहा है यहाँ पे माशाल्लाह से। आपको दोबारा बताता चलूँ कि जी ये जो है ये सफ़ा मरवा है जी। यहाँ से ये सारा सफ़ा मरवा है। आप जब ये यहाँ से मरवा से जब आप बाहर तशरीफ़ लाएंगे सभी उम्रा के बाद, तो उसके बाद यहाँ पे जब आएंगे ये वो जगह है जी, ज़ियारत करने के लिए आप आएंगे। यहाँ पे आप आएंगे तो ये ज़ियारत होगी आपको, मरवा की जानिब से बाहर आए थे। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, ये आपको वो मुकाम दिखाते हैं जहाँ पे जिंदा बच्चियों को ज़माना जाहिलियत में दफन किया जाता है। यहाँ से सीधा उस जगह पे चलते हैं और देखता हूँ कि वक्त की मुनासिबत को मद्देनज़र देखते हुए तो आपको नए हरम की ज़ियारत करवाऊँ मैं जी। तो मैं अब वापस आ चुका हूँ इस वक्त फहद दरवाजे के पास, यानी कि सफ़ा के पास से होता हुआ मैं वापस फहद के दरवाजे के पास जा रहा हूँ मैं जी। और वहीं से ही आपको आगे दिखाऊंगा कि आपने किस जानिब जाना है। वो जिंदा बच्चियों का कब्रिस्तान जहाँ पे है देखने के लिए। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि सऊदी गवर्नमेंट ने देखिए कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम ना किया जाए, और हर छोटे से छोटे पॉइंट को उठा के हरम का हिस्सा बना दिया गया है। कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहाँ पे ज़ायरीन जो है वो नमाज अदा ना करते हो, यहाँ कोई और बैठने की जगह ना होने नहीं, लेकिन वो मुकाम आज भी वैसे का वैसा ही है। सुनने में आया है जी कि वहाँ पे कोई भी मशीन जो है ना वो काम नहीं करती है, कुछ भी वहाँ से जो है ना वो तामीराती काम जो है ना वो मुमकिन नहीं है। ये बाकी खुदा बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है कि हकीकत क्या है, लेकिन हमारे सुनने में यही आया है कि वहाँ पे जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना वो नहीं किया जाता। रात के मनाजर तो आपने हरम के देखे ही थे थोड़े से, अब ये दिन के मनाजर हैं बाहर बैरूनी जानिब। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह मैं इस घर की ज़ियारत कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मेरी फैमिली के तमाम मेंबरान को इसी तरह अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक मेरे बेटे को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी बच्चियों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और उनके लिए कोई नेक असबाब पैदा फरमाए ताकि वो भी अल्लाह के और अल्लाह के हबीब के घर की ज़ियारत कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला मेरे वालिदैन के लिए कोई असबाब पैदा फरमाए कि वो भी यहाँ पे आके हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, उम्रा की सआदत नसीब फरमाए।
माशाल्लाह से हरम में सफाई का काम जो है ज़ोरों शोर से जारी है। इस वक्त ये लोग मिलके हरम की सफाई करते हैं, हर वक्त ज़ियारत भी करते हैं और अल्लाह के घर की खिदमत भी करते हैं। हुज्जाज कराम की खिदमत भी यही करते हैं। कोई भी जगह थोड़ी देर के लिए भी गंदी नहीं रहने देते और हर तरफ जब भी ये यहाँ पे सफाई करते हैं हर तरफ खुशबू बिखेरते जाते हैं ये। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला इन सबको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा बाग फहद दरवाजे के पास, ये है जी बाग फहद 79 नंबर ये गेट है, यहाँ पे पहुँच गए हैं वापस। और यहाँ पे खड़े हो गए, आपने बाईं जानिब जाना है। ये बाग फहद का दरवाज़ा बाईं जानिब, जहाँ पे ये नया हरम तैयार हो रहा है ना, आपने इस जानिब ही जाना है। तो आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फ्लाईओवर के बिल्कुल साथ ही आपको वो कब्रिस्तान नजर आएगा। हर वक्त यहाँ पे जी सफाई के लिए जो है वो टीमें जो हैं वो घूमती रहती हैं मुख्तलिफ मकामात पे, वक्फे वक्फे के साथ सफाई सुथराई जो है वो
जी मैं पहुंच चुका हूँ उस जगह पे। ये देखिए, ये भी बहुत बड़ी निशानी है जी। इसके बिल्कुल साथ ये देखिए, और ये है जी वो शहर खामोशा। जहाँ पर आज तक कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं हुई है। ये इतना हिस्सा जो है वो खाली ही छोड़ा गया है। ये जिंदा बच्चियों का कब्रिस्तान है। ये सामने नया हरम है। इसके बाद हम सीधा चलेंगे नए हरम के लिए। मैं भी फर्स्ट टाइम यहीं पे जाऊँ जी। ये है जी नई बिल्डिंग जो तैयार की गई है नमाजियों के लिए। हरम की ये रास्ता जो है ना सीधा बाहर मरवा की जानिब भी निकल जाता है। सीधा आदमी इधर से सीधा मस्जिद में आ जाते हैं। और ये सारा अहाता जो है ना वो नमाजियों के लिए ही तैयार किया गया है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितना इसको वसी किया गया है अब तक, माशाल्लाह। ये एरिया औरतों के लिए है जी। कोशिश करूँगा कि कहीं पे कुछ देर बैठ के तो आराम किया जाए यहाँ पे। इस जगह भी लेकिन सारे मर्द हजरात जो है ना वो आराम कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी इस जगह से वाकिफ़ नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, लिहाजा मुझे भी बिल्कुल नहीं पता है कि यहाँ पे इस जगह पे क्या है। लेकिन इतना है कि ये सारा जो है ना वो नमाजियों के लिए ही है कि हरम में की जो तौसीक़ की गई है ना ये वही है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि पूरी तरह इसको जो है ना सजाया गया है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह तबारक। في الطرف منين يطلعنا على طول على الساحه. दूसरी जानिब भी इसी तरह से ही है जी। देखते हैं इधर से गुजरने का रास्ता अगर मुझे उस तरफ पे है वो भी देखते हैं जी। इस जानिब भी कुछ इसी तरह का मनाज़र भी देखने को मिल रहे हैं।
माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही वसी इंतज़ाम जो है वो ज़ायरीन के लिए यहाँ कर दिया गया है। क्योंकि 5 वक्त की नमाज अल्लाह के हुज़ूर अदा करते हैं। हेलो, कहाँ घूम रहे हो जनाब? من النساء ये सारा इलाका, सारा एरिया जो है ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये हेलीपैड है जी। यहाँ पे हेलीकॉप्टर आके खड़े होते हैं जी यहाँ पे। ये सारी नई बिल्डिंग्स तैयार हुई हैं जी। सारा जितना भी ये देखें आप, ये तैयार हुआ है, सारे का सारा नया हरम तैयार हुआ है जी माशाल्लाह। जी दोस्तों, इस दुआ के साथ आज में ब्लॉग को यूँ खत्म करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको हरम पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको सफ़ा मरवा पे दौड़ना नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने घर की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमाए। खुश रहें, खुश रखें, अपनों में रहें। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक मोहम्मद उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Wah, karena nanti kan harus mau